नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें आने वाले समय का मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके अच्छे भाव में आ जाते हैं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है वो आपके अनुकूल है। इस समय आपके द्वारा लिया गया कोई भी कदम आपको सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाएगा। लेकिन कभी ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह किसी खराब भाव में आ जाए तो हम आपको सतर्क रहने के लिए भी बोलते हैं कि ये समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय कोई जल्दबाजी मत करना, क्रोध में आकर किसी से अपशब्द मत कह देना, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। तो इन चीज़ों से आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है जिससे कि आपका जो टाइम है आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपका मंजिलों तक पहुंचना जो है वो आसान हो सकता है। सो आइए जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ आपके करियर के लिए ये समय कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। बड़ी मेहनत के पश्चात हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको आने वाले समय का सही से मार्गदर्शन मिल सके। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, ये उनके मुताबिक ग्रहों का जो गोचर अक्टूबर के महीने में होगा उसका क्या प्रभाव जो है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर रहने वाला है। जानते हैं दोस्तों, सूर्य देव जो हैं वो 15 अक्टूबर तक आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य देव तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे। बुध जो हैं वो 10 अक्टूबर तक आपके लगन में बैठे रहेंगे। उसके पश्चात बुध जो हैं वो भी तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके धन और वाणी के भाव में सूर्य देव के साथ आकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र जो हैं दोस्तों, शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके धन और वाणी के भाव में बैठेंगे। उसके पश्चात आपके 3rd हाउस में ये गोचर करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके 10th भाव में रहने वाले हैं। उसके पश्चात मंगल जो हैं वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, यानी कि उनका गोचर जो है वो कर्क राशि में हो जाएगा। शनि जो हैं वो वक्री अवस्था में रहेंगे और ये वक्री अवस्था इनकी 15 नवंबर तक रहेगी। शनि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। कुछ ग्रह जो होते हैं वो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, लेकिन ये जो मैंने गोचर बताए इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, जब ये गोचर करते हैं तो अलग अलग भावों में अपना बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। आइए जानते हैं सभी ग्रहों के बारे में, वो आपके लिए कैसा लेकर आए हैं अक्टूबर का महीना। दोस्तों, शुरुआत में सूर्य, केतु और बुध जो हैं वो आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। सूर्य, केतु और बुध, केतु जो हैं वो आपके लंबे समय से इसी भाव में चल रहे हैं। केतु, राहु और केतु दोनों की मानसिकता जो है वो अलग अलग है। राहु हर चीज को पाने की चाहत रखता है और केतु हर चीज को त्यागने की चाहत रखता है। और जब भी सूर्य देव केतु के साथ आपके लगन भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रथम भाव होता है वो हमारी सोच का भाव होता है कि हम सोच कैसी रखते हैं, हमारी आत्मा का भाव होता है। सूर्य जैसे ग्रह जब केतु और बुध इकट्ठे बैठेंगे, हालांकि इसके आपको लाभ भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। मन किसी ना किसी रूप से थोड़ा सा अशांत रह सकता है। कई बातें आपको समझ नहीं रह सकती कि ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। कुछ कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कमी भी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि केतु और सूर्य लगन में बैठने से कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सूर्य
यहाँ पर अपने उच्च भाव में ही बैठे हैं। सो यहाँ पर वो आपको कुछ ना कुछ बड़ा आपके लिए कर सकते हैं, आपको मान सम्मान जो है समाज में मिल सकता है। यही सरकारी भाव से आपको इस समय कोई लाभ जो है वो मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो राज दरबार के कारक हैं, आपके विदेश भाव के कारक आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं। सो विदेश से आपको कोई लाभ मिल सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से उनका विदेशी भाव से कोई काम है, सोर्स ऑफ इनकम जुड़ा हुआ है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो उन लोगों को कोई ना कोई बड़ा लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। फॉरेन से बहुत अच्छे संबंध जो हैं इस समय आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सूर्य इस समय आपके लगन भाव में है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इस महीने की 15 तारीख से पहले पहले आप वहां पर जाइए। आपको कोई ना कोई वहां के जो उच्च अधिकारी हैं आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। सो जितना भी आपका कोई इंपॉर्टेंट कार्य कोई भी रुका हुआ है, खास करके सरकारी क्षेत्र से, तो वहां से आपको इस समय बहुत सपोर्ट मिल सकता है। वहीं बुध भी जो है उच्च के होकर आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। सो कहीं ना कहीं इस समय हालांकि एक मन में परेशानी बनी रहेगी, मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, बिना बात के भी कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बुध अपने ही भाव में उच्च के हो गए हैं, तो यहां पर वो भी आपको व्यापार की बात करें तो व्यापार में आपको पहले से थोड़ी बेहतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले बुध जो थे वो अस्त चल रहे थे, कभी वो वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो जो सितंबर के महीने, अगस्त के महीने में जो खर्चे थे आपके वो आमदन से ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अक्टूबर में ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर का जो महीना होगा उसमें आपका जो बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए ये समय 2-3 महीने जो पिछले निकले हैं उनसे कहीं बेहतर रहेगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई प्रोजेक्ट जो है कोई नया मिल सकता है, आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है। आप अगर प्रयास करें तो कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है वो भी आपको इस समय मिलने की संभावनाएं जो है वो दिख रही हैं। लेकिन केतु अपनी भी मानसिकता दिखाएंगे। केतु का भाव है त्यागना, हर चीज को त्यागना। सो कहीं ना कहीं एक त्याग या ऐसी प्रवृत्ति अपने आप को बदलने की भी आप में दिखाई देगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों द्वितीय भाव में शुक्र के। शुक्र आपके द्वितीय भाव में उच्च के होकर बैठे रहेंगे और ये गोचर जो है 13 अक्टूबर तक आपके धन के भाव में शुक्र के बैठने से आप लोगों को यहाँ पर धन से संबंधित अच्छी खासी सफलता जो है वो मिल सकती है। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप काम करते हैं, तो शुक्र जैसा ग्रह जब आपके धन भाव में बैठेगा तो यहाँ पर वो आपकी, इसको वाणी का भी भाव कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो है उसमें आप बहुत अच्छा सामने वाले को प्रभावित कर लेंगे। आपकी अगर कोई मीटिंग है या आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो वहां पर आप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपको कोई बनता हुआ मान सम्मान जो है वो 13 अक्टूबर से पहले पहले भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। आपको कोई समाज में, अगर आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, राजनीति के साथ जुड़े हैं, अगर आपका कोई व्यापारिक संगठन के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई ऑनर जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। अब उसके पश्चात दोस्तों सूर्य देव जो हैं 15 तारीख के पश्चात अपने इस भाव को छोड़कर द्वितीय भाव में आ जाएंगे। सो आपके विदेश भाव के कारक और आपके खर्च भाव के कारक तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके खर्च जो हैं, हालांकि आमदन होती रहेगी लेकिन कोई बहुत बड़ा खर्च जो है वो आपको हो सकता है कि आप कोई किसी बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दें, या ये चीज़ें आप देखना 15, 16, 17, 18 जो है वो ज़्यादा ये दिन जो हैं आपके एकदम से खर्चे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। और ये चीज़ें कन्या राशि वालों के साथ सूर्य जैसे ग्रह जैसे ही अपना भाव परिवर्तित करते हैं तो ये आते ही आपके ऊपर वैसा साइन देने शुरू कर देते हैं, तो किसी ना किसी रूप में आपको यहाँ से खर्च भी जो हैं वो अप्रतिशत तरीके से हो सकते हैं। पूरा महीना ही खर्चे होंगे, हालांकि धन का सोर्सेस भी आपको बनते रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला हिसाब होगा, नहीं, आपके धन भी आपको मिलता रहेगा और साथ में खर्चे भी आपके जो हैं वो नियंत्रण से बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेना। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको गाइड किया जाए कि ये ग्रह यहाँ पर ऐसे प्रभाव डालेंगे तो आपने इन चीज़ों से बचना है। दोस्तों, कर्म प्रधान होता है, हम अपने कर्मों से कुछ चीज़ों को रोक सकते हैं। सो आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। उसके बाद बुध जो है 10 अक्टूबर से लेकर 13 तारीख तक शुक्र के साथ यहाँ पर 3-4 दिनों की दोस्तों ये युति बनेगी और ये समय वो होगा, ये आपके धन के भाव में शुक्र और बुध की युति बनेगी। इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। हालांकि ये युति सिर्फ 3 दिनों के लिए बनेगी। मैं आपको ये टिप देता हूँ कि जब भी ये युति बनती है तो अप्रतिशत रूप से कोई बहुत बड़ा फायदा आपको करवा सकती है। तो आप क्या करें, इसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। दोस्तों, आप एक लॉटरी टिकट ले सकते हैं, 1-2 टिकट ले सकते हैं, यानी कि कोई 2-4-500-1000 रुपये आपको खर्च भी करना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये युति आपके धन के भाव में बनेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कन्या राशि वालों का कोई जैकपॉट लगने के। यानी कि आप जो करना, मैं आपको ये कामों के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा रिस्क ले लें जिससे आपकी लाइफ ही बदल जाए, लेकिन जो करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना। मैं किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर धन निकला तो वो आपका ही होगा, अगर नहीं निकलेगी तो कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। सो आप अपने ऊपर देख लेना, अगर आपने करना होगा तो टिप बहुत अच्छी है, आपके निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं, शुक्र 13 के पश्चात आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र का परिवर्तन 3rd हाउस में होगा तो इस भाव को दोस्त मित्रों का भी भाव कहा जाता है, दोस्तों का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र जैसा ग्रह जब आता है तो किसी मित्र की सहायता से आपका व्यापार बढ़ सकता है, उसका बहुत बड़ा इंटरफेयर रह सकता है। आपके कोई डूबा हुआ धन दिलाने के लिए, आपके कोई फ़ायदे, आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिला सकता है, आपके कोई लिंक जो पुराने लिंक हैं, आपकी कोई पुरानी मित्रता है तो वहाँ से आपको कोई लाभ दिला सकता है और मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपकी नई जान पहचान समाज में निकलेगी। बड़े अच्छे लोगों के साथ आपके लिंक जो हैं वो अक्टूबर के महीने में जुड़ने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इस महीने आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो है एक तरफ और दूसरा शुक्र साहस और पराक्रम के भाव में बैठने से वहाँ आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर बड़े पराक्रमी दिखेंगे। यानी कि पूरी आप फोकस आपका होगा अपने काम को आगे बढ़ाने का। आने वाले कल के लिए आप सोचते हुए नई नई स्कीम्स बनाते हुए नज़र आएंगे। अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस देंगे। वहीं मैं बात करूं जो लोग नौकरी करते हैं, तो जिन लोगों ने नौकरी करनी है इस समय आप प्रयास कीजिए, आपकी नौकरी लगने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। पूरे अक्टूबर के महीने यहाँ से आपको, अगर आप कहीं पर लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन भी यहाँ पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। सो किसी वहाँ पर भी आपकी नौकरी वाली जगह के ऊपर भी आपके किसी मित्र का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिल सकता है। आपकी नौकरी लगवाने में आपके मित्र का योगदान रहेगा। आपकी प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लिंक जो है वो आपका बहुत बड़ा इस समय साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में काम कर रहे लोग, जो एनजीओ में काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना कोई नई पहचान जो है उसको दिलाता हुआ नजर आएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, शुक्र तीसरे भाव में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। बिजनेस से लेकर वर्क प्लेस के ऊपर भी आपका मन जो है वो बड़ा प्रसन्न रहेगा। यानी कि कोलीग्स के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, बॉस के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी और पूरा इन्वायरमेंट जो होगा वो बड़ा खुशी सुखों में वृद्धि का समय है अक्टूबर का महीना। सो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा शनि के बारे में। दोस्तों, शनि देव जो हैं 28 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं। सो छठे भाव में बैठे हुए शनि जो है इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं। छठा भाव जो होता है रोग ऋण कर्जों का होता है।
रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। तो शनि जैसे ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये इनकी बेस्ट प्लेसमेंट है। हालांकि जैसे ही शनि वक्री हुए हैं तो अक्टूबर के महीने अपनी हेल्थ को लेकर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी तो वो छोटी मोटी डॉक्टरी जांच से ही वो ठीक करवा देंगे। हालांकि कोई बहुत बड़ा वो अटैक नहीं होने देंगे। छठे भाव में बैठे हुए शनि बहुत कुछ संभाल लेते हैं। वहीं थोड़ा सा सतर्क आपको अपने लोन के लिए, कर्ज जो आपने लिया हुआ है उसके लिए थोड़ा बहुत परेशान रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वो बहुत कुछ संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आप जो आपका कर्ज है उसको लेकर आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो बनी रह सकती है। अब मैं बात करूंगा शत्रुओं को, तो गुप्त शत्रु जो हैं वो आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। हालांकि ये परेशान ही कर सकते हैं, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं। सो ये आपको कुछ ना कुछ हल्की फुल्की परेशानी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशानी मत लीजिए और हेल्थ को लेकर अपनी अच्छी डाइट जो है उसका ख्याल रखिए। और रोज़ाना लाइफ में आपको एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हद से आप सेहत संबंधी आपका कुछ बचाव हो जाएगा। सो आप लोगों को चाहिए कि रोज़ाना लाइफ जो है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने आप को थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहने की आप लोगों को ज़रूरत हो यहाँ पर रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर राहु जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव जो होता है हमारे पार्टनर का भाव होता है। दोस्तों सप्तम भाव में अगर आपको शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं आ रही हैं, अगर आपकी लव लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर पार्टनरशिप में आपको समस्याएं आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि इस समय राहु आपके जो हैं वो नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। हालांकि सप्तम भाव में बैठे राहु के कारण कन्या राशि वालों के कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि विदेश से कोई ना कोई लिंक जो है इस समय आपका बन गया होगा। टेक्निकल लाइन में आपको आगे ले गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लोग काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को, शेयर मार्केट में कुछ लोगों को इन्होंने फायदा दिया होगा। विदेशी मुद्रा से, विदेश से आपके बड़े अच्छे लिंक जो हैं इस समय राहु स्थापित करते हैं। तो हर ग्रह का यहाँ पर बैठने से नुकसान ही नहीं होता। कुछ रूप में जो कुछ लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई होगी या वहाँ पर उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिला होगा, तो यहाँ पर क्योंकि 7th हाउस में जब राहु आते हैं तो विदेशी भाव से बहुत कुछ फायदा करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यहाँ पर ये ग्रह जिंदगी को कुछ ना कुछ ट्रबल जरूर देते हैं। सो आप कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अपने पार्टनर के साथ वो वाला प्यार जो होता है वो जो उसमें कुछ ना कुछ कमी जो है वो कुछ महीनों से लगी हुई है और अभी ये लगी भी रहेगी, क्योंकि राहु जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर वो कई बार शक इंसान के अंदर डाउट डाल देते हैं, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी ग्रह हैं। इनको एक धुआं कहते हैं, यानी कि कई बार कुछ भी नहीं होता और ये आपको इतना भ्रमित कर देते हैं, इतना वहम में डाल देते हैं, इतना डाउटफुल बना देते हैं कि आप अपने रिलेशंस को अपने डाउट की वजह से ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी अच्छी भली लव लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन जब भी राहु यहाँ पर आते हैं तो आपकी शादी भी यहाँ पर वो करवा सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों के लिए इस समय विवाह के योग भी बनेंगे। लेकिन अगर कोई बात होती है आपके पार्टनर के बीच, तो वहाँ पर आपने थोड़ी शांति से निकालना है। अगर आपने छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बड़ा स्टेप ले लिया तो ये राहु यहाँ पर जो चाहते हैं वैसा ही करवा देंगे। छोटी बातें कब राई का पहाड़ बना देंगी, कब वो बातें डिवोर्स तक पहुंच जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो इन चीजों को आपने थोड़ा सा अपने डाउट को कम करने के लिए राहु के निरंतर आप लोगों को उपाय करने पड़ेंगे। जब तक राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, निरंतर आप लोग जो कबूतर होते हैं उनको सतनाजा वगैरह डालने से आपको बहुत बड़ी राहत इस समय
राहु दिला सकते हैं। उसके मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों गुरु ग्रह जो हैं वो आपके भाग्य भाव में 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि यहां पर गुरु वक्री भी हो गए तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। गुरु आपके 9th हाउस में बैठे हैं जिसको भाग्य का भाव कहते हैं। दोस्तों गुरु एक ऐसा ग्रह है जिस भाव में बैठता है उस भाव के परिणामों को कम कर देता है, यानी कि यहां पर भाग्य का इतना साथ नहीं मिलता। यहां पर कहा जाता है कि इंसान जितनी मेहनत करता है उतना ही उसको मिलता है, बहुत ज्यादा भाग्य का समर्थन। सो मेहनत जितनी आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। कोई बहुत भाग्य के सहारे बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु यहां पर बैठने से इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग जो हैं वो बनेंगे। आपकी संतान से संबंधित अगर कुछ समस्याएं चल रही थी तो वो कम होंगी। उनके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, उनसे संबंध आपके बहुत मधुर होंगे। तो गुरु बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां होती हैं उससे जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के परिणामों को कम कर देते हैं। और जहां जहां गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं, जैसे 5, 7 और 9, यानी कि केतु जो आपकी बुद्धि में बैठे हुए आपको बदलाव चाहते थे, कि आपको अपनी लाइफ से ट्रैक से भटकाना चाहते थे, वही गुरु की जब दृष्टि केतु के ऊपर पड़ी तो वो जो आपकी डबल माइंडेड सोच थी, जो आप नौकरी छोड़ना चाहते थे, अपना व्यापार बदलना चाहते थे, तो उस सोच के ऊपर गुरु की दृष्टि ने लगाम दे दी जब से वो मई महीने से आपके भाग्य भाव में आए। मई से पहले आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बदल लिया, कुछ लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़नी चाहिए, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों को, जिन लोगों ने छोड़ दिया उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन जो लोग बने रहे उन लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सो गुरु जो हैं आपके इस भाव में बैठकर आपको क्या कह रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि जितनी आप मेहनत करोगे उसी का आपको परिणाम मिलेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में बैठे रहेंगे। 10वें भाव में मंगल जैसा ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि ये राजनीति का भी भाव होता है, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ राजनीति भी हो सकती है। सो थोड़ा सा आप लोगों को 20 अक्टूबर से पहले संभल के चलना है कि कहीं परिवार में या समाज में या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स ही ना खेल जाए जिसकी आपको समझ ही ना लगे। सो सतर्क रहकर थोड़ा सा चलना है। वैसे मंगल जब 10वें भाव में आते हैं तो आपको सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं। आपके लिए ऊर्जा का स्तोत्र आपके कर्म भाव में बैठने से काम के प्रति आपकी मेहनत को वो डबल कर देंगे। बड़े जोश के साथ आप अपने काम की तरफ सोचते हुए काम को करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों मंगल कर्म भाव में बैठने से आपको कोई बड़ी अचीवमेंट भी यहाँ पर दिला सकते हैं, बड़ी कोई कामयाबी आपको दिला सकते हैं। उसके पश्चात मंगल जो है वो 11th हाउस में एकादश भाव में आ जाएंगे। तो वो जो गोचर होगा वो कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। सो नीच के मंगल होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे। आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन बड़े भाइयों के साथ रिलेशंस में थोड़ा सा आप सतर्क रहना, अन्यथा वो कई बार छोटी छोटी बातों से आपस में भाइयों की लड़ाई करवा देते हैं ये ग्रह। और यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो ओवर एम्बिशियस आपको कर सकते हैं अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति। किसी भी चीज के लिए एम्बिशियस होना ठीक है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होकर कई बार इंसान गलती कर लेता है। तो जो स्टूडेंट भी हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। लेकिन 20 के पश्चात जब मंगल आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो आपको ओवर जो है एम्बिशियस बना देंगे। सो आप ओवर एम्बिशियस होकर कुछ गलतियां कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन इस समय अगर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपकी अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर हो सकती है, या वहाँ से आपको धन जो है वो मिल सकता है। इस महीने दोस्तों खर्च जो हैं वो आपके बने रहेंगे।
आपकी हेल्थ के प्रति आपको अवेयर रहना है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ जो है वो आपके फेवर में ही रहेगा, पहले से बहुत ज़्यादा फर्क होगा, आमदन में भी फर्क होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपकी राशि के स्वामी पहले 2-3 महीने से वक्री अवस्था में चल रहे थे, जहां से कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू भी हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जब बुध ही अच्छे नहीं थे तो आपके लिए थोड़ा सा वहां पर वो ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब बुध जो हैं उच्च के हो जाएंगे और अक्टूबर के महीने में बुद्धि आपकी बहुत अवेयर रहेगी, आप अपने कामों को करने में सक्षम हो जाएंगे और सब कुछ जो है वो आपके अनुकूल होगा। धार्मिक प्रवृत्ति से देखा जाए तो इस समय आपका जो मन होगा वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों को करने में, मेडिटेशन करने में, यहाँ तक कि आपका मन जो है वो उसमें किसी एक कोने में कोई एक पावर जो है उसको काफ़ी देर से आप महसूस कर रहे हैं कि दुनिया को कोई ऐसी शक्ति जो है वो चला रही है, और उस चीज़ को आप पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक अपनी वो बनाना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं। उसका मेन रीज़न है कि केतु आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं त्याग की राह पर ले जाते हैं। सो मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि जो प्रथम भाव में बैठे होते ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। सो केतु जैसा ग्रह जो आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो एक कोना आपका त्याग वाले में भी है, कहीं आपकी अचीवमेंट बिजनेस में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप धार्मिक कार्य की करें, ईश्वर के साथ जुड़ें, तो वो सारे कार्य जो है वो केतु आपसे करवा रहे हैं। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।